हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है हम पाकिस्तान को करेंगे दुनिया के नक्शे से खत्म। इंडियन आर्मी चीफ के बयान ने हिला दिए पाकिस्तान। तो भाई साहब, इंडियन आर्मी चीफ ने आज बयान दिया। बड़ी बात है। कल एयरफोर्स का भी कुछ बयान आ रहे थे, आज आर्मी चीफ ने भी इंडिया के दे दिया कि हम दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। भाई बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये एकदम। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं इसके बारे में यार, तभी भाई पता लगेगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्डअप देखें। एयरफोर्स चीफ बोलता, फिर आर्मी चीफ बोलता। भारतीय आर्मी चीफ ने ये जो बात की है, हम अगली दफा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे, विल इरेज पाकिस्तान फ्रॉम मैप। हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। उनके भारतीय आर्मी चीफ ने भी मीडिया टॉक की और वो कहते हैं कि जी भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है? वार्निंग दी है बाय द वे। और वो कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता भी है कि नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ज्यादा है। मतलब नेवी वाली साइड से भी ये एडवेंचर की कोशिश करेंगे। खैर, वो इन्होंने करना ही करना है। अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पर 2 अतराफ से हमला किया गया है और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी को बुला लिया है। पाकिस्तान इज मूविंग टेरर टारगेट्स, वी विल हिट देम वेयरएवर। अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। पाकिस्तान को 2 दिन में 2 धमकियां मिल चुकी हैं। राजनाथ सिंह है, उसने कहा है कि एनी एक्शन विल रिसीव डिसाइसिव रिप्लाई दैट विल चेंज पाकिस्तान हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और चीन ने पाकिस्तान से अपनी राहें जुदा की, जारी मंसूबों पर फंडिंग रोक दी, फील्ड मार्शल के प्लान बुरी तरह ठप हो रहे हैं। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय आर्मी चीफ के बड़े बयान से पाकिस्तान काफी सहमा बैठा है। श्री गंगानगर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कहा, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में संयम रखा है, अब की बार भारत में संयम नहीं रहेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही यह मौका मिलेगा। सेना प्रमुख शुक्रवार सुबह घरसाना के गांव 22 MD में आर्मी छावनी में पहुंचे थे। सेना प्रमुख ने यह खास तौर पर कहा कि इस बार पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में चर्चा करा कि पहले इंडियन एयर चीफ ने और फिर इंडियन आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया है, जिससे पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। अब आज ही उनके भारतीय आर्मी चीफ ने भी मीडिया टॉक की और वो कहते हैं कि जी भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले जो बर्दाश्त किया था अब नहीं करेंगे और वो कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता भी है कि नहीं। और इसके बाद अब जो कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहा है, क्या इसी कड़ियां आपस में मिलती हैं? तो आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है? वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा, जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज़ उन्होंने कही है। रोज़ इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, रोज़ धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली ये सुने जरा। आजकल तो रोज ही आर्मी चीफ को मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह ये है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। सो वो चाहते हैं कि मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये लड़ाई होगी तब भी वोट में जीतेंगे पाकिस्तान जो है ना, यही कहने का जो मैं कहने का मतलब है इनके चीमा का कहने का मतलब मोदी साहब तब भी वोट जीत सकते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई में जारी रखो।
कि पाकिस्तान को इंगेज रखें, हाँ देखा। और अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते, पॉलिटिक्स अगर में हम ये ऐसा होता है, पाकिस्तान ये भी को वैसे ये सच बात है। engage पाकिस्तान नहीं हो गई, रखते, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो गई, तो फिर क्या ये होगा? एक पॉलिटिक्स करने का तरीका है ये भी, जो सच्ची बात है। सो अब लेट्स सी, भाई है मैं हर तो इस तरफ चीज़ ये का वो तरीके हामी हूँ वोट लेने के। कि पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर एक वो पूरी जिसे दुनिया कहते हैं में। ना हमें नहीं पता है या नहीं कि है। वन वे और दी अदर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, पूरी और दुनिया, हमें तुर्की को ये देख लो, धमकियां अमेरिका मत को दें देख लो, जैन यही साहब। तरीके हैं, यही पाकिस्तान आजकल को 2 दिन में 2 हाँ, धमकियां इसके मिल लिए चुकी करते हैं हैं। ना। एक कोई तो कल politics राजनाथ है सिंह ना। जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ऐसा है, आप जरा सीधे हो जाओ, जो ये सर क्रीक के अंदर कर रहे हो उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में शो करा, मैंने दिखाया क्या क्या चीजें वहां पर हो चुकी हैं। 31st 32nd क्रीक बटालियन और ये सब इन लोगों ने रेज करी है, और वहां पर ये जो इक्विपमेंट लेके आए हैं उसके ऊपर बड़ी क्लियरली वार्निंग दी गई है। अब पाकिस्तानी डिफेंस फोरम्स और इन जगहों में आप जाके थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, इनका मानना ये है कि भाई भारत वहां पर हैवी आर्मर नहीं लेके आ सकता, तो इट्स अ लिटिल इजी फॉर देम टू डू समथिंग स्टूपिड देयर। यही चीज 1965 में भी हुई थी, जहां पाकिस्तानी आर्मी कच्छ में घुस गई थी। ठीक है, कई जगहों के अंदर थोड़े बहुत आर्मर शार्मर लेके आए थे, कुछ पोस्ट इन लोगों ने लिए थे, उसके बाद हमारी बीएसएफ ने और हमारे ट्रूप्स ने इनकी बैंड बजाई थी वहां पर। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब इंडिया के आर्मी चीफ का बोल्ड किस्म का बयान है। कल कोई एयर चीफ ने बयान दिया है, परसों राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, आज इंडियन आर्मी का बयान आ गया। कल परसों राजनाथ सिंह ने बोला था कि हम ये कर देंगे, तुम आज आर्मी चीफ का बयान आ गया कि आज आर्मी चीफ ने दे दिया कि हम नक्शे से मिटा देंगे। और ऑपरेशन संदूर की हमने तैयारी मुकम्मल कर रही है, जवानों को बोला है कि आप तैयार रहो। एकदम से बयानबाजी तेज नहीं होगी, और जवानों को बोला है कि आप तैयार रहो। ये 3-4 दिन से बयानबाजी इंडिया से तेज जब नहीं से होगी। ऑपरेशन संदूर हुआ है नहीं वो तो हुआ है, मैं मानता हूँ, एक दिन लेकिन ऐसे 3 दिनों में ये क्या हुआ है कि इकट्ठी 3 हमें धमकियां आई हैं। असल में मैं इस पे हैरान हूँ। असल में बात ये है ना कि इंडिया ने साफ पहले दिन से बोला हुआ कि ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, और 3 दिन से ये लगातार इस तरीके से वही मैं हैरान हूं कि 3 इंडिया दिनों से अपनी फुल तैयारी करके अब बैठ गया। इंडिया को जो तैयारी करनी थी, जो वेपन इंडिया चाहता है कि अब लड़ाई हो। इंडिया सब कुछ, इंडिया अब चाहता है एक पटाखा भी फूटे ना तो बस चढ़ दो, ये हिसाब है। इंडिया चाहता है कि जो टेररिस्ट का बोल रहा है, आतंकवादियों का बोल रहा है, जिस हिसाब से भी बोल रहा है, एकदम से ऊपर नीचे धमकियां आई हैं। डिफेंस मिनिस्टर से शुरू हुई, फिर एयर चीफ प्रमुख, फिर अभी आज सेना प्रमुख, और बयान भी बड़े अभी कि नक्शे से उड़ा देंगे, ये कर दिया वो। नक्शे से उड़ाना या न उड़ाना वो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो बात की बात है, लेकिन ये चीज ना हो अच्छा है, ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे नुकसान दोनों तरफ है। सही बात है। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।